व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हायर परचेज सिस्टम का और एक धमाकेदार एपिसोड है। इस एपिसोड में हम जो सीखेंगे ये बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत कंसेप्चुअल है। हम ये हमारा हायर परचेज सिस्टम का फोर्थ एपिसोड है। अप टू मतलब जो हमारा थर्ड एपिसोड था, इससे हमें ये पता चला है जो हमारा हायर परचेज सिस्टम में जो कैलकुलेशन करने के लिए क्या जरूरत होता है, जैसे हमारा कैश प्राइस, देन डाउन पेमेंट नहीं होने से भी होगा, देन इंटरेस्ट, देन इंस्टॉलमेंट। तो हमने जो लास्ट एपिसोड में दिखाया, अगर कैश प्राइस नहीं होने से हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं ये दिखाया। लेकिन इस एपिसोड में जो हम सीखेंगे व्हेन मतलब इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। मतलब लाइक मान लो 5%, 10% और 15%। बट द थिंग इज दैट इस सम में हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन, तो हम जब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा तो उसका कैलकुलेशन कैसा करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया गया उसका मतलब ये नहीं है जो हमारा इंटरेस्ट कोई इंटरेस्ट नहीं देना होगा, उसका मतलब ऐसा नहीं है। हमें इंटरेस्ट देना है, रेट ऑफ हमें तो इंटरेस्ट देना है लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। तो इसके लिए कैसा कैलकुलेशन करना पड़ेगा अंडर हायर परचेज सिस्टम, ये सीखने के लिए आपको पूरा एपिसोड देखना होगा। व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन, तो हम इस टाइम हम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेशन करेंगे इस एपिसोड में हम सीखेंगे। तो हम आपको ऑफ कोर्स ऑल ऑफ यू नो दैट हम जो डिस्कस करते हैं दैट डिस्कशन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो हम जो एग्जांपल लेंगे, सो ऑल ऑफ यू जस्ट गेट द क्वेश्चन इन द स्क्रीन एंड द क्वेश्चन इज दैट, हमारा जो क्वेश्चन है, ऑन 1st April 2018 एक्स एंड कंपनी टू डिलीवरी फ्रॉम ABC कंपनी ऑफ ए मशीन ऑन HP सिस्टम। मतलब क्या है, XYZ टू डिलीवरी, मतलब यहाँ पे हमारा परचेजर कौन है, टू डिलीवरी मतलब XYZ कंपनी हमारा परचेजर है। फ्रॉम कहां से, ABC कंपनी क्या है, हमारा वेंडर है। 7,500 बीइंग पेड ऑन डिलीवरी, ये हमारा डिलीवरी में दिया गया, मतलब ये हमारा डाउन पेमेंट है। फिर एंड द बैलेंस इन 5 इंस्टॉलमेंट ऑफ 15,000 ईच, मतलब हमारा इंस्टॉलमेंट कितना है, 5 इंस्टॉलमेंट है। एक इंस्टॉल मतलब हर एक इंस्टॉलमेंट का वैल्यू कितना है, 15,000। पेबल एनुअली ऑन 31st मार्च, जो हमारा इंटरेस्ट दिया जाएगा तो उसका जो डेट होगा, ड्यू डेट होगा 31st मार्च ईच ईयर। एंड द कैश प्राइस ऑफ द मशीन वाज 75,000। मशीन का कैश प्राइस कितना है, 75,000। डेप्रिसिएशन इज टू बी रिटर्न ऑफ एट द रेट ऑफ 10% ऑन 10% ऑन कॉस्ट प्राइस, मतलब हमारा ओरिजिनल डेप्रिसिएशन जो है 10% हमारा ओरिजिनल कॉस्ट में। राइट ऑफ द मशीनरी अकाउंट एंड ABC company account, interest account, depreciation account in the books of XYZ company up to 31st March 2023। यहाँ पे हमारा 4 अकाउंट बनाना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ XYZ कंपनी, मतलब इन द बुक्स ऑफ द हायर परचेजर अप टू 31st मार्च, मतलब 5 साल का हमारा अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन। तो पहले इस क्वेश्चन से पहले हमें जो करना पड़ेगा दैट इज हमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देन फिर हमारा जो नॉर्मल जो जैसा हम करते हैं ऐसा करेंगे। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने के लिए हम डायरेक्टली हमारा वाइट बोर्ड में चले जाते, सो दैट विल गेट द प्रॉपर आइडिया। तो हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। सॉल्यूशन पहले हम ये निकालेंगे टोटल, जो निकालना है जो हमारा टोटल इंटरेस्ट कितना है। इस टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेशन मतलब निकालने के बाद, मतलब फर्स्ट ईयर में 5 साल में, मतलब 5 ईयर्स में, फर्स्ट ईयर में कितना है, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, अकॉर्डिंगली फिफ्थ ईयर में इंटरेस्ट क्या होता है ये हम देखेंगे। तो पहले ये देख लेते हैं हमारा जो सोल्यूशन लिखा है, वर्किंग्स टोटल अमाउंट पेएबल कितना है, अमाउंट पेएबल कितना होगा ये निकालने के लिए वो जो यहाँ पे बोला गया ना 7,500 हमारा डाउन पेमेंट है, ठीक है। 7,500 हमारा डाउन पेमेंट है। और क्या बोला गया, 15,000 इंस्टॉलमेंट, तो 15,000 एक इंस्टॉलमेंट 15,000। तो और कितना इंस्टॉलमेंट है, 5 इंस्टॉलमेंट। तो अभी हमारा टोटल निकल जाएगा। तो टोटल कितना होगा, 15,000 इंटू 5 दैट इज 75,000। 75,000 प्लस 7,500, तो हमारा कितना होगा, 82,500। कितना होगा, 82,500। मतलब हमारा जो टोटल देना पड़ेगा, जो हायर परचेज प्राइस है 82,500 है। फिर हमारा यहाँ पे कैश प्राइस कितना है, कैश प्राइस कितना है, कैश प्राइस जो ओरिजिनल जो प्राइस है 75,000 जो बोला गया था, कैश प्राइस ऑफ द मशीन बोला गया ना,
तो कैश प्राइस कितना है 75,000 तो माइनस करने 82,500 माइनस 75,000 करने के बाद 7,500 तो 7 टोटल इंटरेस्ट ये तो हमारा क्या होगा, ये हमारा टोटल इंटरेस्ट 5 साल का जो इंटरेस्ट होगा, टोटल इंटरेस्ट फॉर 5 इयर्स। ये जो हमारा जो टोटल प्राइस जो हमें देना 82,500 आउट ऑफ द हमारा कैश प्राइस है 75,000 तो 82,500 माइनस 75 करने के बाद जो 7,500 होगा, दैट 7,500 इज द इंटरेस्ट फॉर द लास्ट मतलब लास्ट 5 इयर्स का हमारा इंटरेस्ट है 7,500। अभी ये जो 7,500 हमारा इंटरेस्ट है ये हमें निकालना होगा फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में अकॉर्डिंगली अप टू 5th ईयर तक। हम यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेटमेंट showing the apportionment statement showing the apportionment of interest मतलब किस यार में कितना देना होगा, उसके लिए हम 4 कलम बनाते हैं। पहला जो है यार, पहला क्या है यार, तो पहला हमने यार लिखा, फिर हमारा अमाउंट आउटस्टैंडिंग क्या होगा, अमाउंट आउटस्टैंडिंग तो अमाउंट आउटस्टैंडिंग, फिर हमारा होगा रेशियो, फिर हमारा टोटल इंटरेस्ट क्या वैल्यू इंटरेस्ट जो हमें जो निकालना है, इंटरेस्ट कितना होगा ये देखना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा एक स्टेटमेंट अभी बनाना पड़ेगा। तो यार कब से स्टार्ट हुआ देखो क्वेश्चन में देख लो 2018-19 ये 5 साल का है। 18-19 मतलब 19-20 देन 20-21 देन 21-22 ठीक है, देन 22-23 ठीक है, 1 2 3 4 5 साल हो गए। हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना था, पहला हमारा टोटल बैलेंस कितना है, पहला हमारा जो बैलेंस है 82,500 इसमें 82,500 हमारा टोटल जो हमारा पेएबल है, मैंने इसमें हमने इंटर पे देख लो इंटरेस्ट दिया है 7,500 तो यहाँ पे बार बार रुपीस नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि रुपीस का साइन आप यहाँ पे दे दिया। तो 82,500 माइनस 7,500 मतलब हमारा कैश प्राइस कितना होगा 75,000, कितना होगा 75। हमारा जो पहला हमारा कितना होगा 75, फिर हमारा 75 तो ठीक है, 75 से हम इंस्टॉलमेंट कितना देंगे 15,000 देंगे भाई, ठीक है। तो हमारा 75 से 15 माइनस, ठीक है, हमारा 75,000 था पहला 82,500, उसके बाद हमने इंटरेस्ट दे दिया भाई, चलो हमारा कितना देना पड़ेगा 75, फिर 75 से नेक्स्ट टाइम में जब आएंगे 15,000 तो दे देंगे, तो हमारा इंस्टॉलमेंट जो होगा ये कम हो जाएगा। फिर हमारा आएगा 60,000 माइनस 15,000, 60,000 माइनस 15 हमारा 45,000 माइनस, फिर से हम 15,000 देंगे, ओके 30,000 माइनस 15,000, ये थोड़ा नीचे लगा देते 30 22 और 23, फिर हम देंगे 15,000 माइनस कर लेंगे तो 3,000 पेमेंट कर देंगे, तो अल्टीमेटली बैलेंस हमारा क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। बैलेंस क्या हो 70, ये 30 हटा देते हैं 30 तो क्या रह गया 75 देन 60 45 देन 30 देन 15, तो सबको हम 15 से डिवाइड कर पाएंगे ना, तो 75 डिवाइडेड बाय 15 करने से क्या होगा 5, 60 डिवाइडेड बाय 15 करने से क्या होगा 4, 45 डिवाइडेड बाय 3 करने से 3, 30 डिवाइडेड बाय 15 करने से क्या होगा 2, 15 डिवाइडेड बाय 15 करने से क्या होगा हमारा जो होगा 1। तो अभी सभी टोटल 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 6 कितना होगा 9 प्लस 6 15, ठीक है। अभी हम निकाल पाएंगे हमारा इंटरेस्ट क्या है, देखो अभी कितना हमारा इंटरेस्ट वैल्यू कितना है 7,500 इंटू 5 बाई 15, ये थोड़ा बड़ा कर देते
इंटू 5/15, तो अल्टीमेटली हमारा जो बैलेंस आएगा कितना आएगा, क्योंकि ये हमारा टोटल 15 है, तो 5/15 करने से कितना होगा, हम कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। देखो जस्ट 7,500 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 15 करने के बाद जो आएगा 2,500, तो 2,500, ठीक है। अभी यू जस्ट यूज कैलकुलेटर, मोबाइल यूज मत करो क्योंकि आदत बुरा हो जाएगा। एग्जाम में तो आप मोबाइल लेके नहीं जा पाओगे, तो आपको कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। तो यू जस्ट मेक एन कैलकुलेशन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। फिर हमारा 7,500 इंटू 4/15, तो हमारा कितना होगा अकॉर्डिंगली 7,500 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 4 करने से क्या होगा 2,000, तो क्या होगा 2,000। फिर 7,500 इंटू 3/15, देन 7,500 इंटू 2/15, ठीक है। देन फाइनली हमारा 7,500 इंटू 1/15, तो सभी अमाउंट हमें लिखना पड़ेगा। तो 7,500 डिवाइडेड बाई 15 करने से कितना होगा 500, ये याद रखना। 500 इंटू 3 1,500, तो 7,500 इंटू 15 कितना होगा 500, 500 इंटू 2 कितना होगा 1,000। 7,500 डिवाइडेड बाई 15 करने के बाद कितना होगा 500, तो हमारा टोटल जो इंटरेस्ट आएगा ये क्या है, टोटल जो इंटरेस्ट हमारा 7,500 ही होगा। समझ में आया? तो ये मतलब ये हमारा हो गया, ये हमारा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, सेकंड ईयर का इंटरेस्ट, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का, फिफ्थ ईयर का, हमारा 5 साल का इंटरेस्ट हो गया। तो पहले ईयर में जनरली क्या होता है ज्यादा रहता, फिर जब हम इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर देते हैं मतलब धीरे धीरे हमारा इंटरेस्ट का वैल्यू डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये हमारा इंटरेस्ट, अगर ये यहाँ से हमने क्या सीखा, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन, तो हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट। इस कैलकुलेशन से हमें यह पता चल गया जब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा तो आप इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये उसका एकदम परफेक्ट एग्जांपल है, ये एग्जाम में कभी कभी आता है ऐसा टाइप का। फिर हमारा डेप्रिसिएशन तो हमारा ओरिजिनल कॉस्ट में तो कोई इशू नहीं है, एक पहला ईयर में जितना होगा सेकंड ईयर में भी इतना होगा, थर्ड ईयर में भी इतना होगा, तो ये हम कैलकुलेशन कर लेंगे। तो अभी हमें क्या पढ़ना, 4 अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो पहले अभी हम मशीनरी अकाउंट, सोई एंड कंपनी मतलब हमारा परचेजर है, परचेजर अकाउंट में हमें पहले मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर हमारा दूसरा अकाउंट। तो हमने यहाँ पे जैसे ऑलरेडी फॉर्मेट हमने ड्रॉ कर लिया, तो आप जल्दी जल्दी फॉर्मेट ड्रॉ कर लो और कॉपी मत करो, नहीं मतलब ऐसा देखने से नहीं होगा, सिर्फ कॉपी में करने मतलब जब आप करोगे, जब आप क्वेश्चन के साथ ये हम जब समझाएंगे, जब आप करोगे मेरे साथ चलोगे तब 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 अच्छा लगेगा, तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नहीं तो ऐसे देखने से तो मतलब थोड़ा थोड़ा स्किप करके देखने से आपको क्लियर नहीं होगा, ये प्रॉपर आइडिया नहीं मिलेगा, आप एग्जाम में अटक जाओगे। अच्छा, जो भी पहला जो हमारा जो जर्नल एंट्री होता है इन द बुक्स ऑफ द हायर परचेजर, तो हायर परचेजर में क्या करते हैं, पहले हम एसेट खरीदते हैं। तो एसेट खरीदने से क्या होगा, एसेट खरीदने से तो हमने क्या खरीदा मशीनरी, तो एंट्री क्या होगा मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा ना, मशीनरी क्या होगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू हमारा वेंडर यहाँ पे कौन है, वेंडर यहाँ पे है एबीसी कंपनी लिमिटेड, एबीसी कंपनी लिमिटेड, राइट। तो एबीसी कंपनी लिमिटेड होगा, और एक होता है डेप्रिसिएशन। तो पहले लास्ट एपिसोड में हमने बोला ना, जब हम एसेट का अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, अगर हम एसेट खरीदते हैं वो डेबिट साइड में होगा, क्योंकि मशीनरी क्या है, मशीनरी हमारा एसेट है, मशीनरी हमारा क्या है एसेट है। जब हम एसेट खरीदेंगे तो हमारा एसेट का वैल्यू इंक्रीज होगा। आप बोलोगे पैसा तो जाएगा, पैसा जाएगा, क्रेडिट में खरीदोगे तो पैसा तो मतलब देना तो पड़ेगा भाई, ऐसा नहीं है फ्री में दे देगा। तो जब हम एसेट खरीदेंगे, मशीन खरीदेंगे, तो कंपनी के पास मशीन आएगा, तो मशीन एक नया मशीन आया तो कंपनी के पास क्या होगा एसेट इंक्रीज होगा। तो एसेट इंक्रीज होने से फर्स्ट ईयर में हमने क्या पढ़ा गया, एसेट इंक्रीज होने से डेबिट होता है, एसेट डिक्रीज होने से क्रेडिट होता है। तो हम जब हम कोई एसेट खरीदेंगे दैट विल बी रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड। तो हमारा डेट क्या है 1 अप्रैल 2018, तो हमने मशीन खरीदा, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू एबीसी कंपनी। तो ये डेबिट साइड में तो हम डेबिट साइड में जाके लिखेंगे एबीसी कंपनी लिमिटेड अकाउंट। मशीन का वैल्यू कितना है 75,000, कितना है 75,000। फिर हमारा डेप्रिसिएशन, फिर हमारा मशीन में क्या होगा, जब मशीन खरीदेंगे हमारा डेप्रिसिएशन होगा। तो डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या होता है, वो हमारा फिफ्थ वाला जो जर्नल एंट्री होता है। तो डेप्रिसिएशन
अकाउंट डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, तो मशीनरी तो क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में जाके हम बाय डेप्रिसिएशन लिखेंगे। और यहाँ पे बोला गया 31 दिसंबर में, 31 मार्च में हमारा अकाउंट क्लोज होगा। तो 31 मार्च यहाँ पे 2019 होगा ना, 18 से शुरुआत हुआ तो 19 में क्लोज होगा। तो बाय डेप्रिसिएशन DEPRECIATION डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो यहाँ पे कितना डेप्रिसिएशन का कितना परसेंट है, 10%। और स्ट्रेट लाइन मेथड मतलब फर्स्ट ईयर में जितना होगा सेकेंड ईयर में भी इतना होगा, थर्ड ईयर में भी इतना होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 10% और 10% ऑफ 75,000, तो 75,000 का 10% कितना होगा, 7,500। तो अभी क्या करेंगे, और तो कुछ नहीं होगा, तो हम क्लोज कर लेते हैं। तो क्लोज करने से क्या होगा, 75,000, तो 75,000 तो 75,000 के बाद तो बाय बैलेंस CD तो 75,000 माइनस 7,500 करने से कितना होगा, 67,500। ठीक है, तो ये CD क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। तो 1 अप्रैल मतलब दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस एंड दिस विल कम इक्वल टू दिस, तो दिस ऐसा मत लिखो। 1 अप्रैल 2019 क्या लिखेंगे, टू बैलेंस BD कितना होगा, 67,500। और तो हम मशीन नहीं खरीद रहे, तो फर्स्ट वाला जर्नल एंट्री नहीं होगा, तो हमारा सेकेंड ईयर से हमारा क्या होगा, डेप्रिसिएशन क्या डाल दो। तो 31 मार्च 2000, ये 19 में स्टार्ट हुआ तो 20 होगा ना, ऐसा करके हमें 5 साल तक करना पड़ेगा। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट तो हमारा ये ओरिजिनल कॉस्ट में बोला गया, तो फर्स्ट ईयर में जितना है सेकेंड ईयर में भी इतना होगा। तो हमारा ओरिजिनल कॉस्ट 75,000 है, तो 75,000 का हमारा दैट इज हमारा 10%। तो 75,000 का 10% करने से क्या होगा, 7,500। तो ये हम क्लोज कर लेते, तो क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस CD कितना होगा, तो अभी ये 67,500 माइनस 7,500 करने से कितना होगा, 60। तो दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस मतलब 60,000। ठीक है, तो टोटल होगा 67,500। दो साल तक हो गया। फिर हमें थर्ड ईयर करना पड़ेगा। फर्स्ट अप्रैल 2000 कितना होगा, 2020 टू बैलेंस BD कितना होगा, 60,000। तो यहाँ पे अभी हमारा क्लोज 31 मार्च 2021। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये ओरिजिनल कॉस्ट में मेथड है, तो ये तो सेम ही होगा ना। तो हम क्या करेंगे, फिर से क्लोज कर देंगे। फिर से क्लोज करने के बाद 60,000 बाय बैलेंस CD 67,000 माइनस 7,500 करने के बाद कितना होगा, 62,500 कितना होगा, सॉरी 52,500 हो जाएगा हमारा 60। फिर हम क्या करेंगे, CD को फिर से हम लाएंगे BD 2021 टू बैलेंस क्या होगा, टू बैलेंस BD मत बोलो 50। देखो इसलिए मतलब पढ़ाई तो मतलब फर्स्ट ईयर में पढ़ाई नहीं करने से नहीं होगा, ऐसा नहीं है, हर क्लास में पढ़ाई करना होगा। तो 7,500 तो अभी कितना हो जाएगा, तो बाय बैलेंस CD तो 52,500 माइनस 7,500 करने के बाद कितना होगा, बोलो 45,000। वेरी गुड, तो हमारा अल्टीमेटली हो जाएगा 52,500। ठीक है, फिर उसके बाद फिर से हम लिखेंगे 1 अप्रैल 2022 ये हमारा लास्ट ईयर है। टू बैलेंस BD होगा, टू बैलेंस BD कितना होगा, टू बैलेंस BD 45,000। टू बैलेंस BD कितना होगा, 45,000। तो हम यहाँ पे क्लोज होगा 31 मार्च 2023 बाय
बाय डेप्रिसिएशन, DEPRACR, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो अगेन कितना होगा 7500। तो करने के बाद बाय बैलेंस अभी क्लोज करना पड़ेगा, बाय बैलेंस CD, तो यहाँ पे 45 थे, ठीक है भाई 45 तो समझ में आया। तो 45 माइनस ये करने के बाद मतलब 37,500, 37,500 करने यहाँ से कितना होगा 45,000। तो CD फिर से क्या हो जाएगा BD 2023 टू बैलेंस BD 37,000 टू बैलेंस BD। यहाँ पे कितना मतलब जब हम ये सिंपल सा मतलब ये है, जब हम मशीन खरीदेंगे डेबिट साइड में होगा, जब डेप्रिसिएशन होगा क्रेडिट साइड में होगा। फिर हमारा सेकेंड ईयर से तो सिर्फ मशीन नहीं खरीद रहे तो नो रिकॉर्ड इन द डेबिट साइड, फिर हमारा डेप्रिसिएशन से फिर CDBD ऐसा करना है। तो ये हमारा हुआ है मशीनरी प्रिपेयर करेंगे ABC कंपनी अकाउंट, मतलब ये हमें अभी प्रिपेयर करना है वेंडर अकाउंट। तो वेंडर अकाउंट में पहला जो क्या होगा, पहले याद है ना फर्स्ट वाला जानने की ये इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट, हर एपिसोड इक्वली देखना है। अगर आप पहले जो हमारा 3 एपिसोड अच्छी तरह से नहीं देखा है तो इसमें थोड़ा दिक्कत होगा। तो इसलिए क्योंकि हमारा लास्ट वाला सेकंड वाला में हमने पूरा इन डिटेल्स जर्नल एंट्री डिस्कस किया। तो जर्नल एंट्री का जो होगा हमारा, जब हम एसेट परचेज करेंगे तो एसेट परचेज करने से क्या होगा, जब एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर क्या होगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। तो एसेट मतलब हमारा मशीनरी खरीदा, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, तो हायर वेंडर क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में जाके कौन सा डेट में खरीदा, फर्स्ट अप्रैल 2018 में खरीदा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। तो हायर वेंडर का क्रेडिट साइड में जाके हम लिखेंगे बाय मशीनरी अकाउंट, क्या लिखेंगे बाय मशीनरी अकाउंट, कितना है बाय मशीनरी अकाउंट, मशीन का वैल्यू कितना था 75,000। फिर हम क्या करेंगे, मशीन खरीदने के बाद हमें डाउन पेमेंट करना होता है। तो डाउन पेमेंट करने से एंट्री समझ में आया, डाउन पेमेंट करने से एंट्री क्या होगा, ABC कंपनी अकाउंट डेबिट मतलब हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश बाय बैंक। तो ABC कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो हम डेबिट साइड में जाके लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, कितना डाउन पेमेंट किया, डाउन पेमेंट किया 7,500, ठीक है ये हो गया एक फर्स्ट सेकंड ये हो गया। फिर हमारा क्या होता है इंटरेस्ट, क्या थर्ड वाला एंट्री क्या होता है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। तो हायर वेंडर का क्रेडिट साइड में, तो इंटरेस्ट हम लास्ट डेट 31 मार्च 2019 बाय इंटरेस्ट अकाउंट हमारा इंटरेस्ट कितना था, दैट इज इंटरेस्ट हमने जो टेबल बनाया था ना, तो इंटरेस्ट पहले ईयर में 2,500 था। फिर हमारा फोर्थ वाला क्या होता है इंस्टॉलमेंट। तो इंस्टॉलमेंट और डाउन पेमेंट का एंट्री सेम होता है, मैंने बोला था ना इंट्रो पार्ट में, दैट इज हमारा हायर ABC कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो टू बैंक ABC कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो हम डेबिट साइड में जाएंगे। तो डेबिट साइड में पहले डेट चेंज करना पड़ेगा 31 मार्च 2019, तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, क्या लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, कितना था हमारा 15,000, ठीक है 15,000 था ना। फिर हमारा डेप्रिसिएशन और फिर हमारा ट्रांसफर ये सब नहीं आता है, तो अभी हम प्लस माइनस कर लेंगे। तो अभी ये प्लस कर लो, तो ये दोनों प्लस करने के बाद कितना होगा हमारा होगा 77,500। फिर हमारा क्या होगा दैट इज 77,500, क्या होगा 77,500 माइनस 22, ये दोनों प्लस करने के बाद कितना होगा 22,500। तो हिसाब करने के बाद कितना होगा 55,000। तो हम लिखेंगे यहाँ पे देंगे टू बैलेंस CD, क्या होगा भाई टू बैलेंस CD कितना होगा 55,000, ठीक है। फिर हमारा 77,500 होगा, समझ में आएगा। ये दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस, मतलब 77,000 माइनस 7,500 माइनस 15,000 करने के बाद हमारा कितना होगा 55,000। फिर हम ये क्या लिखेंगे, फिर हमारा नेक्स्ट डे में ये हमारा BD हो जाएगा 1 अप्रैल 2019 बाय
बाय बैलेंस क्या होगा, बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी कितना होगा 55,000, बाय बैलेंस बीडी कितना होगा 55। फिर हमारा सेकेंड ईयर में देखो जब जाएंगे, हमारा तो हमने मशीन नहीं खरीदा, ये जो मशीन खरीदा इसका एंट्री देना पड़ेगा, तो ये नहीं देना पड़ेगा, और ये होगा डाउन पेमेंट। मतलब सेकेंड ईयर से क्या होगा, बाय मशीनरी ये लिखने का जरूरत नहीं क्योंकि हमने मशीन नहीं खरीदा, ऐसे नहीं खरीदा और हमने डाउन पेमेंट नहीं करे, तो ये और ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो क्या कर रहे हैं सेकेंड ईयर में, इंटरेस्ट दे रहे हैं और इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, डेट चेंज कर हम लिखेंगे 31 मार्च 2020 बाय बाय इंटरेस्ट अकाउंट। बाय इंटरेस्ट अकाउंट क्या था, हमने जो टेबल दिखाया 2000 था, मेरा याद है 2000। फिर हमने यहाँ पे दिखाएंगे 31 मार्च 2020, तो हम दिखाएंगे इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने से, यहाँ पे इस साइड लिखते हैं टू बैंक अकाउंट कितना है 15,000 था ना, तो ये दोनों क्लास कर लेते हैं 50 कितना होगा 57,000, तो 57,000 माइनस 15,000 करने के बाद कितना होगा 42, कितना होगा 42, तो 57,000 ये हुआ है, तो इसके अंदर में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी टू बैलेंस क्या लिखेंगे, वेरी सॉरी, टू बैलेंस सीडी, सीडी अभी क्या हो जाएगा बीडी नॉट बीडी। 1 अप्रैल 2000 और 1 अप्रैल 2020 बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी कितना होगा 31 मार्च 2021 बाय इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट INTEREST बाय इंटरेस्ट अकाउंट, इसमें से थर्ड ईयर में कितना था 1,500। फिर हमारा इंस्टॉलमेंट इस साइड लिखेंगे 31 मार्च 2021, क्या लिखेंगे इंस्टॉलमेंट में लिखते हैं टू बैंक अकाउंट, क्या लिखते हैं टू बैंक अकाउंट, तो टू बैंक अकाउंट हमने क्या कितना इंस्टॉलमेंट पेमेंट किया ये 15,000, तो ये दोनों क्लास कर लो, दोनों क्लास 43,500, 43,000 के बाद ये क्या हो जाएगा 28,500, कितना होगा 28,500। कैलकुलेटर यूज करो, ये तो इजी है, कैलकुलेटर यूज करने का जरूरत है, तो ये लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, ठीक है टू बैलेंस सीडी, फिर से सीडी हो गया, अभी क्या लिखेंगे बीडी 1 अप्रैल 2021 बाय बैलेंस क्या होता है बीडी का मतलब पता है सबको, डॉट डाउन 28,500। फिर से हम इंटरेस्ट कब देंगे, ये ईयर कब क्लोज होगा 31 मार्च 2022, तो लिखेंगे बाय इंटरेस्ट INTEREST, बाय इंटरेस्ट अकाउंट कितना है फोर्थ ईयर में कितना था 1,000 था, मेरा याद है, तो फिर हमारा ये पे हो जाएगा 31 मार्च 2022, तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, टू क्या है टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट कितना है हमारा इंस्टॉलमेंट कितना होगा 15,000 था, तो ये दोनों क्लास कर लेते हैं 29,500, 15,000 करने से कितना होगा 14,500, कितना होगा 14,500, वेरी गुड, करो करते रहो, नहीं करने से नहीं होगा भाई, करना पड़ेगा यार, करना तो पड़ेगा, अगर आपको करियर चाहिए पढ़ना पड़ेगा, कितना होगा 14,500, कितना होगा भाई 14,500। फिर इसके बाद जो आएगा हमारा जो लास्ट में जो हमने इंटरेस्ट दिया था, कितना दिया बोलो, इंटरेस्ट दिया था 500, तो टोटल कितना होता है यहाँ पे 15,000, यहाँ पे मजा है अभी। फिर हमारा क्या है 31 मार्च 2022 टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट क्या होगा हमारा लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना दिया 15,000, कितना दिया था 15,000, तो अभी यहाँ पे हिसाब बराबर दोनों साइड इक्वल हो गया, यहाँ पे भी 50,000 यहाँ पे भी 15,000, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम हिसाब चुप मतलब बराबर। सो ये हमारा कैसे हम प्रिपेयर करते हैं इन द बुक्स, कैसे हम प्रिपेयर करते हैं इन द बुक्स ऑफ द हायर परचेजर, हायर परचेजर का अकाउंट में हायर वेंडर अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं
ये हमने यहाँ पे 1 साल नहीं 5 साल 5 इयर्स तक हमने किया, बहुत मतलब बहुत लंबा तो हुआ है, तो करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो एग्जाम में अटक जाओगे। फिर मतलब बार बार मैं बोलता हूँ, फिर हम प्रिपेयर करेंगे इंटरेस्ट अकाउंट। अकाउंट जो हमें प्रिपेयर करना होगा दैट इज इंटरेस्ट अकाउंट। तो इंटरेस्ट अकाउंट मतलब ये बहुत इजी है, मतलब इतना टफ नहीं है। इंटरेस्ट अकाउंट हमारा थर्ड वाला एंट्री होता है। इंटरेस्ट अकाउंट क्या होता है? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। और एक होता है लास्ट वाला एंट्री, जो हमारा इंटरेस्ट होता है हम पीएल में, स्टेटमेंट ऑफ पीएल में ट्रांसफर करते हैं। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हमारा वो क्या था? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर मतलब एबीसी कंपनी। तो हम क्रेडिट साइड में जाएंगे, क्रेडिट साइड में जाके 31 मार्च इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू क्या है? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट क्या है भाई? देख लो थोड़ा, इंटरेस्ट INTEREST इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एबीसी कंपनी लिमिटेड अकाउंट। तो इंटरेस्ट डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में जाएंगे। हमारा डेट क्या था? 31 मार्च 2019। तो डेबिट साइड में जाके लिखेंगे टू एबीसी कंपनी लिमिटेड अकाउंट। इंटरेस्ट हमारा कितना था? फर्स्ट ईयर में हमने जो टेबल बनाया था 2500। और हमारा फंडा क्या है? जितना हमारा इंटरेस्ट होता है ये हम पीएल में ट्रांसफर करते हैं। तो हमारा एंट्री क्या होता है? तो स्टेटमेंट हमारा लास्ट वाला जो एंट्री होता है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट मत बोलो, स्टेटमेंट कभी अकाउंट नहीं होता। स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट टू इंटरेस्ट। तो हम क्रेडिट साइड में जाके हम लिखेंगे, तो 31 मार्च 2019 जितना हमारा इंटरेस्ट हुआ है इतना ही हम पीएल में ट्रांसफर करेंगे। तो बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल कितना है? 2,500 मतलब जितना हमारा इंटरेस्ट होगा इतना ही हम ट्रांसफर करेंगे। तो ये हमारा क्लोज हो कर लेते हैं, ये क्लोज कर लिया, क्लोज हो गया, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं? फर्स्ट ईयर हो गया, सेकेंड ईयर में भी सेम, जितना हमारा इंटरेस्ट, सिर्फ हमारा डेट चेंज होगा 31 मार्च 2020। तो हम लिखेंगे सेम, एंट्री तो सेम होगा टू एबीसी कंपनी लिमिटेड अकाउंट, सिर्फ हमारा अमाउंट चेंज करना हो पड़ेगा। सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट कितना था? 2000, और जितना हमारा इंटरेस्ट होगा इतना ही हम पीएल में ट्रांसफर करेंगे और लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पीएल मत लिखो, फुल लिख लो, स्टेटमेंट ऑफ पीएल 2000 हो गया। फिर हम आएंगे थर्ड ईयर में भी सेम 31 मार्च 2021। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे? टू एबीसी कंपनी लिमिटेड अकाउंट। कितना है? 1500 था ना, मेरा तो याद है 2021। बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कितना है? 1500। अच्छा, फिर हमारा है 31 मार्च 2022 टू एबीसी कंपनी लिमिटेड अकाउंट। कितना है? 1000 था, 1000। 31 मार्च 2022 बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कितना था? 1000 क्लोज कर लो। फिर हमारा क्या था? 31 मार्च 2023 टू एबीसी कंपनी लिमिटेड अकाउंट। कितना था? 500। तो सेम यहाँ पे भी सेम होगा। 31 मार्च 2023 क्या लिखेंगे? बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। 500 समझ में आया? फिर जो हमारा फोर्थ जो अकाउंट प्रिपेयर करना, जो क्वेश्चन में बोला गया डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर, ये भी तो बहुत इजी, इसका तरह है। डेप्रिसिएशन मतलब हमारा फिफ्थ वाला एंट्री जो होता है, फिफ्थ डेप्रिसिएशन का एंट्री होता है ना, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, मान लो ये डेप्रिसिएशन, तो हम डेबिट साइड में जाके ये डेट देंगे, क्या लिखेंगे? टू मशीनरी अकाउंट। मतलब हमारा 75,000 का 10% तो 7,500।
तो जितना हमारा डेप्रिसिएशन होगा इतना हम पीएल में ट्रांसफर करेंगे, तो ऐसे ही लिखेंगे सेम डेट होगा बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 7,500 या 7,500। और ये तो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, बहुत ये ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है। तो फर्स्ट ईयर में जितना होगा सेकंड ईयर में इतना, थर्ड ईयर में भी इतना, फोर्थ ईयर में भी इतना, फिफ्थ ईयर में भी इतना। तो ये आप कर पाओगे, आई बिलीव ये आप कर ही पाओगे, 100% आप कर पाओगे। तो क्या करना होगा, पहले लिखेंगे। अच्छा मान लो यहाँ पे थोड़ा हम इरेज करके देते हैं, कैसे करोगे, तो हमारा जो एंट्री जो होता है, एंट्री क्या होगा हमारा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट क्या होगा, और मान लो ये डेप्रिसिएशन अकाउंट DEPRECIATION डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो हमारा एंट्री क्या हो गया, डेप्रिसिएशन का डेट तो लास्ट में होता है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिर्फ लिखेंगे टू मशीनरी, सेम डेट होगा, लिखेंगे टू मशीनरी क्या लिखेंगे, टू मशीनरी अकाउंट। और 75,000 का 10% कितना होगा, 7,500। तो हमारा जो लास्ट में ये हो गया, ये हमने लिखा। फिर हमारा डेप्रिसिएशन तो ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में जाके डेट सेम रहेगा, क्रेडिट साइड में जाके लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कितना होगा, 7,500। ठीक है, 7,500। तो 7,500 दोनों हो गया। फिर हमारा सेकंड ईयर में भी सेम क्या लिखेंगे, सिर्फ यहाँ पे सेकंड ईयर डेट चेंज होगा 31 मार्च 2022, तो लिखेंगे टू मशीनरी, क्या लिखेंगे, टू मशीनरी अकाउंट। हमारा वो क्या होगा, अमाउंट क्या होगा, क्योंकि ये तो ओरिजिनल कॉस्ट में तो अमाउंट सेम ही होगा। तो यहाँ पे भी सेम, जितना हमारा डेप्रिसिएशन कितना है पीएल में ट्रांसफर करेंगे 7,500। फिर हमारा थर्ड ईयर में भी सेम डेट 31 मार्च 2021 होगा, तो हम लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट। तो क्या होगा 7,500। तो इतना ही हम पीएल में ट्रांसफर करेंगे 7,500। फिर हमारा 22 में आएगा, फिर हम लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट। तो कितना होगा 7,500। तो सिर्फ 31 मार्च 2022 हम क्या लिखेंगे, सिर्फ 7,500। ठीक है, और 31 मार्च, फिर हमारा लास्ट ईयर में 31 मार्च 2023, तो क्या लिखेंगे 7,500 सेम डेट। तो अमाउंट ये होगा 7,500। में हमारा जितना होगा सेकंड ईयर में भी इतना होगा, थर्ड ईयर में इतना होगा। तो ये थोड़ा एपिसोड थोड़ा लंबा हो रहा है, तो एपिसोड लंबा हो रहा है, आपको देखना पड़ेगा, आपको कंसेप्ट जाने से पूरा एकदम देखना पड़ेगा। जब देखोगे, जब टाइम वेस्ट करेंगे तब ना जाके रिटर्न आएगा। विदाउट मेहनत नहीं, अच्छा रिजल्ट कभी नहीं कर पाओगे। मैंने पहले भी बोला था, जब ये FYGP का सीरीज स्टार्ट किया था तभी बोला था, आपको मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत के साथ आपको कंसेप्ट एकदम क्लियर होना पड़ेगा, नहीं तो एग्जाम में अटक जाओगे। सो आई होप ये क्लियर हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे डिस्कशन। आई होप यू लाइक इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।